हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम इंग्लिश सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें चला था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर हम 5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री, चौथा होता है एक्टिव पैसिव और पांचवा होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से पांचों टॉपिकों को मिला के बनता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमने आपको जो पढ़ाया था वो था आपका, यानी कि जो पहला टॉपिक था वो था आपका रिमूव टू, उसके बाद फिर हमने आपको यूज टू और इस समय चल रहा है आपका डिग्री का टॉपिक, यानी तीसरा टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो, इसमें कुल मिला के जो बदलाव होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिनको हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। और देखो, जब हमारे 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट हुए थे तो हमने उसकी एक एक्सरसाइज कराई थी। इसके बाद जब 3 वो पूरे हो गए तो उसकी एक्सरसाइज हम आपको आज इसमें कराने वाले हैं। तो इसमें जो हम एक्सरसाइज कराएंगे वो हम 3 टॉपिक कराएंगे आपको, जिसमें है पहला आपका SD टू PD, CD टू SD और SD टू CD। तो इन 3 टॉपिकों की हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे। बाकी इस तरह से 3 पहले करा चुके हैं, 3 हम अब करा देंगे। तो आपके जो टोटल वो हैं वो 6 वो आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें एक एक्सरसाइज और कराएंगे, जिसमें हम वो सेंटेंस लेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस तरह से बोर्ड के एग्जाम का वाक्य आता है और हमको कैसे बदलना है। तो उसकी भी आपको जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसकी एक एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि जो इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 वो चल रहा था और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस। यानी ग्रामर का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम किसी बुक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसको कोई हमको नहीं समझाएगा तब तक ये समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इस समय चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसको बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्य का रूप बदल देना। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डिग्री। क्या चल रहा है? डिग्री, जो कि तीसरा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और एग्जाम में इसमें से एक वाक्य जरूर आता है, ठीक है। तो आज हमने बताया था इसकी दूसरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 10 सेंटेंस लिए हैं और प्रत्येक वाक्य को हम विद रूल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। और यदि इसमें से कोई वाक्य आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं क्या है इसमें। तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। तो देखो, इसमें क्या करना है, हमें इसे PD में बदलना है। किस में बदलना है इसको? PD में, यानी कि SD दी हुई है और PD में बदलना है आपको। तो इसका रूल क्या होता है? लास्ट सब्जेक्ट, यानी पहले लास्ट सब्जेक्ट आता है। तो कुछ चीज़ हमें उसमें देख सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है? वन ऑफ द। क्या दिया हुआ? वन ऑफ द। क्यों? कि जब भी आप सेंटेंस को चेंज करें, यानी जब भी आप डिग्री बदलें, तो उससे पहले ये देख लें कि कहीं इसमें से जो हमारी पहचान है वो हमें सारणी में जो टेबल है उसमें से तो नहीं है, क्योंकि यदि आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आप सेंटेंस को गलत कर दोगे। इसलिए आपको सबसे पहले यही देखना है कि कोई चीज़ इसमें आपकी सारणी जो टेबल है उसकी तो नहीं है। तो हमने देखा कि वन ऑफ द जो है वो हमारी इस टेबल में आता है और वन ऑफ द जो SD में दिया होता है और उसे हम CD में जो PD में खींच के लाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? उसको वेरी फ्यू करते हैं। क्या करते हैं? उसको वेरी फ्यू। तो ये किससे शुरू होगा? वेरी फ्यू, यानी कि यहाँ आपका किस में आ जाएगा? ये वेरी फ्यू में आ जाएगा। यानी क्या करना है आपको? इसको PD में बदलना है। तो शुरू में क्या लिखेंगे हम? वेरी फ्यू। तो पहला ही वाक्य है तो क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू। अब आपका यहां से ये वेरी फ्यू बदल गया, फिर वेरी फ्यू। इसके बाद अब आ गया आपका यहां से है लास्ट सब्जेक्ट रूलर। तो वेरी फ्यू क्या हो जाएगा? रूलर। वेरी फ्यू रूलर्स। अब देखो, रूलर्स ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? आर। हमें क्या करना है? इसको PD में बदलना है और PD का रूल क्या होता है? पहले एज आता है, फिर डिग्री फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा? ग्रेट। फिर दोबारा एज आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि अशोक।
बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको रूल याद है तो बहुत ही आसानी से आप इसको बदल सकते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रूल के साथ साथ आपको इसकी जो टेबल है वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक टेबल याद नहीं होगी आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब इसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कुछ दिखाई न दे तो उस कंडीशन में हमको एसडी है और एसडी से हमको क्या करना है, पीडी में बदलना है। तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम शुरू में नो अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नो अदर। तो जब इसको हम डिग्री चेंज करेंगे तो शुरू में क्या लगा देंगे? नो अदर। तो नो अदर, अब गेम उठ के आ जाएगा वहां से, यानी कि ये आपका लास्ट सब्जेक्ट है ना, तो ये लास्ट में आ गया। इससे पहले क्या आ गया? नो अदर। तो नो अदर गेम इज एज, अब इसमें देखो मोस्ट दिया हुआ है तो ये एस डी, अब इसको हम हटा पीडी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉपुलर आ जाएगा। तो नो अदर गेम इज एज पॉपुलर, फिर दोबारा एज आ जाएगा और फिर आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा वाक्य क्या कहता है आपका, बिहारी इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ऑफ ऑल दिखाई दे गया और हमको क्या करना है? पीडी। और जब पीडी में ऑफ ऑल दिया हो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि शुरू में या तो हम सम लगाएंगे या फिर ऑल लगाएंगे। इस चीज़ के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़्यादातर आप सम का ही प्रयोग करेंगे जब आप पीडी बना रहे हो। तो क्या हो जाएगा? सम पोइट्स। अब पोइट्स ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे? आर। इसमें नोट दिया है तो इसमें नोट नहीं लगाएंगे हम, क्या बनाना है हमको? पीडी। तो सम पोइट्स आर, फिर वही एज आ जाएगा और फिर इसमें क्या है? ग्रेटेस्ट है तो क्या हो जाएगा? ग्रेट हो जाएगा। फिर दोबारा एज लगा देंगे और फिर आपका आ जाएगा बिहारी। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि आपको सिर्फ रूल याद रखना है और टेबल को याद रखना है। उसके साथ साथ एक कॉमन रूल है, उसको भी याद रखें कि नोट दिया हो तो हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा वाक्य देखते हैं इसमें, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। हमको किस में बदलना है? एस डी में। तो देखो ऐसा वाक्य बहुत कम आता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से इसमें दे दिया है क्योंकि यदि आपको थोड़ा सा कुछ इजी आपको बताया जाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। तो देखो ऐसा वाक्य एग्जाम में नहीं आता है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैंने क्यों दिया है मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इससे क्या होता है कि वाक्य हमारी समझ में आसानी से आ जाता है। अब हमको बदलना क्या है? एस डी। दिया क्या है? सी डी। यानी सी डी से एस डी करना हो तो क्या होता है? सीधी सीधी बात है कि सेम वाला रूल होता है, मतलब कि इसमें आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट ही पहले आएगा इसमें आपका। तो इतना ध्यान रखना है, सी डी से एस डी और एस डी से सी डी में क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू में आता है। तो इसको बनाते हैं। तो देखो शुरू में आपका आई दिया है तो आई का आई रहेगा और एम का एम ही रहेगा। अब इसमें देखो नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे हम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बनाना क्या है हमको? एस डी। और एस डी में कैसे बनती है? स्ट्रॉन्ग की अगर हम एस डी बनाएंगे आपको तो ई एस टी लगा देते हैं, तो आपको पता होगा आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन एस डी से पहले एक और चीज़ हम आपको बताए थे, उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके करेक्शन में भी आता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, कभी कभी सिंटेक्स में आ जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और फिर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा वाक्य एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से बताया है मैंने। आगे देखते हैं पांचवा वाक्य क्या कहता है, कोहली इज बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वही एस डी बनानी है तो शुरू में आपका क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट ही आएगा, कोहली इज। अब हमें क्या करना है? इसका एस डी बनानी है। ठीक है, तो देखो एस डी में क्या होता है कि मोस्ट अदर दिया है आपका, क्या दिया है? मोस्ट अदर।
और मोस्ट अदर दिया हो तो हम थोड़ा माइंड को उसमें ले जाएंगे कि मोस्ट अदर दिया है CD में और हम उसको SD में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वन ऑफ द हो जाता है। क्या हो जाता है उसको, वन ऑफ द। यह सारणी है नहीं आपके सामने, लेकिन आपको माइंड में सोचना है, क्योंकि जब हमने इसको चेंज करना बताया था तो हमने प्रत्येक टॉपिक के साथ उस सारणी को लिखा था, और जब आपको उसने बार बार आपने देखा होगा तो आपके माइंड में उसका चित्र सा बन गया होगा कि मोस्ट अदर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द, PD में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू। तो एक चित्र सा बन जाता है। तो जब मोस्ट अदर को आप SD में ले जाओगे उधर खींच के तो क्या हो जाता है उसका, वन ऑफ द हो जाता है। क्या हो जाता है, वन ऑफ द। वन ऑफ द कहाँ लगता है आपका, HV के बाद, तो वन ऑफ द। इसके बाद क्या है, बेटर। क्या है, बेटर आ जाएगा आपका। और बेटर की जब हम क्या बनाएंगे, SD बनाएंगे तो क्या होता है, बेस्ट। तो कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट। और अब आ जाएगा आपका लास्ट क्या है, बैट्समैन। बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आगे सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, एनी अदर। और एनी अदर को SD में क्या करते हैं, हटा देते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो बनाते हैं इसको भी, सी इज, और बनाना क्या है हम इसको, SD। तो देखो मोर दिया है, तो देखो हमने आपको एक रूल लिखवाया था कि जब वाक्य में मोर दिया हो तो हम जब SD बनाते हैं तो उससे पहले क्या, उसको क्या करते हैं, उसको मोस्ट में बदल देते हैं। किस में देते हैं उसको, मोस्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका, मोस्ट। तो सी इज, और मोस्ट पहले क्या लगाएंगे, द। तो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, देन हट जाएगा, एनी अदर को हटा देते हैं, गर्ल इन द क्लास। बताओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। इस तरह से देखो, इसके भी हमने तीनों सेंटेंस बना दिए हैं आपके। तीन आपके किसके थे, SD to PD, और 3 CD to SD। इसके बाद हमने 4 सेंटेंस दिए हैं, वो दिए हैं आपके CD में चेंज करने के लिए। किसमें, CD आई मीन कंपैरेटिव डिग्री में इनको चेंज करना है। तो इसका भी हमको एक रूल याद होना चाहिए। पार्टिकुलर जो रूल है हम आपको लिखवा चुके हैं। जब तक आपको रूल याद नहीं होगा आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रूल के साथ साथ टेबल भी याद होनी चाहिए, ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 7वां सेंटेंस। देखिए क्या कहता है, आयरन इज, क्या है, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द। क्या दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द। और जब वन ऑफ द आ जाए और हमें CD में उसको चेंज करना हो तो क्या करते हैं, मोस्ट अदर। क्या कर देते हैं, मोस्ट अदर। और कहाँ लगाते हैं, देन के बाद, ठीक। तो बनाते हैं इसको, आयरन इज हैवियर देन, और फिर क्या है, वन ऑफ द क्या होता है, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, और फिर आपका आ जाएगा लास्ट सब्जेक्ट जो है मेटल। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। 8वां वाक्य देखते हैं, कोलकाता इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। हमको क्या दिखाई दे रहा है, इन। क्योंकि देखो हमने आपको साइड में एक बात बताई थी, याद हो, कि जब आपको इन दिखाई दे जाए, ऑन दिखाई दे जाए, ऑफ दिखाई दे जाए, ऐसा वाक्य आपको आता है तो वो हमारी क्या होती है, SD होती है। और जब उसको हम CD या उसके PD में खींचते हैं तो CD में खींचते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का प्रयोग करेंगे। और PD में खींचेंगे तो नो अदर का प्रयोग करेंगे। तो हमें CD में खींचना है तो क्या लगाएंगे, एनी अदर लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पर, देन के बाद। तो बनाते हैं दूसरे वाले वाक्य को, कोलकाता इज बिगर देन। तो कोलकाता इज बिगर देन, और देखो इन दिया है तो क्या लगा देंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया। नाइनवां सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, मीनू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो वही देखो इन वाली बात आ गई इसमें अभी।
तो इसको भी हम सेम बनाएंगे ऐसे ही। तो मीनू इज बेस्ट, है ना। तो बेस्ट है तो क्या हो जाएगा इसका, बेटर हो जाएगा। तो मीनू इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। आगे देखिए, लास्ट वाक्य देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोइट्स। अब देखो इसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बड़ी समस्या आगे बड़ी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने आपको बताया कि जैसा का तैसा बनता है। तो देखो टैगोर को ही हम मान के चलेंगे इसमें, और जब कुछ भी नहीं है तो आपको पता होगा कि जब कुछ भी नहीं दिया हो और हम किससे, यानी कि एसडी से उसको हम सीडी में लाते हैं तो एनी अदर का प्रयोग करते हैं, और पीडी में लाते हैं तो नो अदर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए बनाते हैं इसको, टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर बंगाली पोइट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं कि जिस विद्यार्थी ने मेरी जो इसकी क्लासेस है उसको शुरू से ध्यान से देखा होगा तो वो इसमें गलती नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं गलती होगी। यानी कि जहाँ तक है HB MB कुछ भी गलती नहीं होगी, बहुत ही आसानी से वो इसको चेंज कर सकता है, किसी भी बात को बदल सकता है, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया है इसको प्रत्येक टॉपिक को 1 by 1 आपको समझाया है। यानी कि इसमें जो 6 टॉपिक होते हैं और मैंने 6 टॉपिक को 1 वीडियो के माध्यम समझाया है, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जब मेरे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते थे तो फिर मैंने उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराई, और जब अब आपके 3 सेंटेंस 3 जो टॉपिक कंप्लीट हुए अब इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराई है, ठीक है। इस तरह से दोनों की हम आपको मिक्स एक्सरसाइज करा चुके हैं, और हमने आपको बताया था कि अब इसकी हम ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे आपको इसमें जो आपके जो 6 प्रकार के वाक्य बचे हुए हैं उनको हम इसमें एक साथ देंगे, और इसमें हम ज़्यादातर आपके वो सेंटेंस लेंगे जो आपकी पिछली 10 साल तक के उसमें आ चुके हैं पेपरों में। क्यों कि अक्सर क्या होता है कि सेंटेंस रिवाइज हो जाते हैं, तो हम उन्हीं सेंटेंस को लेंगे जो पीछे बोर्ड में आ चुके हैं, जिससे कि आपको उन सेंटेंस की भी जानकारी हो सके और आप उनको बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।